आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैप के बारे में। मैप्स। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। हमने प्रीवियस चैप्टर में ग्लोब के फायदों के बारे में पढ़ा था। हाउएवर ग्लोब हैज लिमिटेशंस एज वेल। ग्लोब की लिमिटेशंस भी हैं कुछ। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। जब हम पूरे अर्थ की स्टडी करते हैं तब ग्लोब बहुत यूजफुल होता है। बट वी वॉन्ट टू स्टडी ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ। सपोज कि हम कोई एग्जैक्ट पार्ट के बारे में या स्पेसिफिक पार्ट के बारे में अर्थ के हम स्टडी करना चाहते हैं। और अबाउट अवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स, विलेजेस। जब हम उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस जैसे विलेज के बारे में, टाउन के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, स्टेट के बारे में, कंट्री के बारे में, स्पेसिफिक प्लेस के बारे में अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो ग्लोब बहुत ही डिफिकल्ट है। आई मीन ग्लोब में उतना कुछ नॉलेज नहीं हो कि वो ऊपर ऊपरी नॉलेज हो सकती है, बट वी कैन नॉट जूम इट लाइक गूगल मैप इज। सो इट इज ऑफ लिटिल हेल्प इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप। और इसमें हम मैप का इस्तेमाल करते हैं। A map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of its drawn on a flat surface according to a scale। तो मैप जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या अर्थ के सरफेस को इन अ फॉर्म ऑफ ड्राइंग, और या उसके किसी भी एक हिस्से को फ्लैट सरफेस पे स्केल के हिसाब से। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन ये इम्पॉसिबल है उसको पूरे ही राउंड शेप में फ्लैट करके हम अ, देख सके या पता कर सकें। बट जितना हेल्प मिल सकता है वो तो मिलेगा ही। वी कैन फाइंड वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेस। बहुत सारे पर्पस, बहुत सारे काम के लिए मैप का इस्तेमाल होता है और बहुत यूजफुल है। वन मैप शोज स्मॉल एरिया। मैप जो है स्मॉल एरिया भी शो करता है, कुछ फैक्ट्स भी शो कर देते हैं। मैप में कंटेन as many as books as a fact as a big book। another map may contain as many facts as a big book। और कोई ऐसा मैप भी हो सकता है जो बहुत ही बड़े बुक साइज में हो और उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हों। when many when many maps are put together, जब बहुत सारे मैप एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो we get an atlas, और हमें पूरा एटलस मिल जाता है। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस। एटलसेस के साइज बहुत बड़े होते हैं। मेजरमेंट्स ड्रॉन द डिफरेंट स्केल्स, में जो मपाई होती है वो डिफरेंट स्केल्स में होती हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। मैप जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ग्लोब के बजाय। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ प्रकार नीचे मेंशन है। तो चलिए क्या क्या मेंशन है। फिजिकल मैप्स है, पॉलिटिकल मैप्स है, थीमेटिक थीमेटिक मैप्स है, और उसके बाद डिस्टेंस है। वेल हम ये आगे पढ़ते जाएंगे वन बाय वन। तो चलिए प्रैक्टिकल मैप्स। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेटियस, प्लेन्स, रिवर, ओशियन एटसेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। तो वो मैप जिसमें हम पहाड़ का पता लगाते हैं, प्लेन्स का पता लगाते हैं यानी फ्लैट ज़मीन का, या फिर रिवर्स का या ओशियंस का। ये हो गया फिजिकल मैप्स। दूसरा है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स में हम ज्यूरिडिक्शन यानी टेरिटरी का पता लगाते हैं। सिटीज़ कहाँ कितने एरिया में है, टाउन कितने एरिया में है, विलेज कहाँ है किस एरिया में है, कंट्रीज़ कहाँ कहाँ, उनकी बाउंड्रीज कहाँ है, कहाँ कहाँ पे बॉर्डर है। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। थीमेटिकल मैप्स में सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। वो मैप जिससे हम रोड का पता लगाते हैं, रेनफॉल कहाँ पे बरसात तेज होती है, कहाँ पे जंगल जंगलात हैं, कहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं। वो एक थेमेटिकल मैप्स होती है। उसके बाद यार थ्री कंपोनेंट्स। मैप के तीन कंपोनेंट हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स आर डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंपल, सिंबल। तो पहले आप बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस मैप्स आर ड्राइंग्स। मैप्स आर ड्राइंग्स which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper। तो मैप एक ड्राइंग है जो इंटायर वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को क्या करती है कि एक छोटे से उसमें फिक्स कर, छोटे से पेपर पे फिट कर देती है। और वी कैन से मैप्स आर शोन टू रिड्यूस स्केल्स। मैप जो है स्केल्स को रिड्यूस कर देता है। बट दिस डायरेक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डायरेक्शन बिटवीन द प्लेसेस इज रियल।
तो ये वो जो भी डायरेक्शन बनाए जाते हैं वो बहुत ही केयरफुली बनाए जाते हैं ताकि कोई भी प्लेस अनरियल ना रहे। It can only be possible when a small distance on a paper represents a large distance on the ground. ये तभी पॉसिबल होता है जब स्मॉल डिस्टेंस में हम कोई भी चीज़ पेपर पे लार्ज नंबर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो therefore स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। तो स्केल जो है इसी पर्पस के लिए चूज किया जाता है। स्केल इज द रोटेशन बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल का जो यूज़ होता है वो हम एक्चुअल डिस्टेंस जितनी होती है उसको अगर हम पेपर पे ऐड करना चाहते हैं तो स्केल के ही थ्रू हम कर पाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम 10 किलोमीटर की दूरी पे आपका स्कूल है आपके घर से। इफ अगर आप उसको शो करना चाहते हैं अपने मैप अपने पेपर पे कैसे शो करेंगे? तो if you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter map will show 5 kilometers। यानी कि आप 10 किलोमीटर को आप 2 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर में दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर आपने शो किया है उसमें। तो यही एक तरीका होता है, यानी जो भी आप डिस्टेंस को आप बिल्कुल कॉम्प्रिहेंस कर देते हैं, कॉम्प्रिहेंड करके कंप्रेस करके फिर आप उसको मैप में शो करते हैं। करेक्ट। लार्ज एरियाज आर कॉन्टिनेंटल, ये सब 500-500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर के एरिया को आप बहुत ही शॉर्ट में 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के एरिया में शो कर देते हैं। तरह से इंडिकेट किया जाता है। डायरेक्शन की बात करते हैं। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड with the letter N and the upper right and the hand corner. The arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out other direction. For example, east, west, south. East, west, south. There are four major directions: north, south, east, west. They are called cardinal points. Other four intermediate directions are north, east, north, south, east, south. I mean southeast, southwest, northwest. We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions. तो हमने जाना कि किस तरह से डायरेक्शंस को हम डिनोट करते हैं। जैसे नॉर्थ को एन से किया, वेस्ट को साउथ से किया, ये हमने पहले भी पढ़ा है डायरेक्शंस को के बारे में। तो आगे हम मैप के जरिए देखेंगे कि ये कम्युनिटी जो कि ये तो मैप को किस तरह से ये जो देखिए स्केल यहाँ दर्शाया गया है। ये स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर्स, इस तरह से यहाँ दर्शाया गया है मैप में। अब हम बात करते हैं कि ये डायरेक्शन देखिए, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। फिगर 4.2 में आप देखें। फिर उसके बाद कैसे नॉर्थ ईस्ट, फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, फिर उसके बाद साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट कैसे दर्शाया गया है, ये आप एक्यूरेटली देख सकते हैं। We can find out the direction of a place with the help of compass। कंपास देखिए 4.2 में दिया हुआ है। कंपास की मदद से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसके अंदर जो एक मैग्नेटिक पॉइंट होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही दिखाता है, और तभी हम पता लगा पाते हैं, कोई भी एक डायरेक्शन पता चल जाता है। तो सिंबल्स की बात करें हम तो इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। ये तीसरा कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मैप का, जिसमें हम सिंबल की मदद से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को शो करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट features such as building, road, bridge, trees, railway lines, as well as so they are shown by the using certain letters, shades, colors, pictures, and lines. These symbols gives a lot of information in a limited space। तो हम बड़ी-बड़ी चीज़ों को, जैसे कि हम बात करें रोड की, ब्रिज की, ट्रीज़ की, पेड़, पौधे, रेलवे लाइन, ये सब चीज़ें हम लेटर्स के ज़रिए, शेड के ज़रिए, कलर्स के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए, यानी सिंबल्स में हम उसमें मैप में शो करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये देखें रोड को कैसे शो किया गया है। ये रोड है, ये रोड ऐसे शो हुआ है। ये रेलवे लाइन, ये आपका बाउंड्रीज, ये आपका रिवर, टैंक, ये आपका टेम्पल, चर्च,
ये पोस्ट ऑफिस, ये सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, और ये ग्रास पे, ये इस तरह के सिंबल जो है मैप के में शो करके बताया जाता है कि यहाँ पे ग्रास है, यहाँ पे रिवर है। गॉट इट? These symbols gives a lot of limited space. With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read even if you don't know the language of the area and therefore cannot ask someone for direction. You can collect information for maps with the help of these symbols. Maps have a universal language that can be understood by all. This is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols are तो ये इंटरनेशनल लेवल की एक लैंग्वेज है सिंबल्स, जिसके ज़रिए मैप को दर्शाया जाता है। इसमें कहीं का भी हो, लैंग्वेज डज़न्ट मैटर, यहाँ सिंबल के ज़रिए ही आप समझ पाएँगे। और ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू लैंग्वेज आई मीन सिंबल्स का इस्तेमाल करना मैंडेटरी माना गया। Various colors are used for the same purpose. For example, generally blue is used for showing water. तो बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल, जैसे ब्लू का हमेशा इस्तेमाल होता है वाटर के लिए, ब्राउन का माउंटेन के लिए, येलो का प्लेटू के लिए, एंड ग्रीन का प्लेन्स के लिए। हाँ, आप देख सकते हैं मैप। स्केच की बात करते हैं, वो एक ड्राइंग है बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट स्केल। वो एक मेमोरी, जो भी यादें हैं थी उसके बुनियाद पे स्केचेस तैयार किए जाते हैं, उसमें स्केल का यूज नहीं होता। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एरिया टू टेल where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map. स्केच मैप के ज़रिए, जिसमें आप रफली आप ऐसे ही शो कर देते हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। इस तरह से आप स्केच मैप बना सकते हैं। कोई एग्जैक्ट वो नहीं होता, स्केल नहीं होता उसके अंदर। प्लेन मैप की बात करें, प्लेन इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑफ ए लार्ज स्केल। स्मॉल एरिया को अगर आप प्लेन के ज़रिए शो करेंगे, यानी लाइन की लाइन बना के, a large scale map gives a lot of information, but there are certain things which maybe sometimes want to know. For example, length and breadth of a room, which cannot be shown in a map at the time. We can refer drawings to a scale called a plane. फिर हम प्लेन मैप जैसे कि लाइन खींच खींच के कि यहाँ इसका इतना साइज है, घर का इतना, घर का डिज़ाइन बनाते हैं लाइनों के ज़रिए। बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये हमारे मैप के बारे में जानकारी थी। मैप के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, डायरेक्ट क्या-क्या हैं, आपको अभी पढ़ा है 3 कंपोनेंट के बारे में। चलिए फिर से रिकॉल करा देता हूँ। 3 एसेंशियल एलिमेंट के बारे में हमने मैप में पढ़ा है। यहाँ ये दे रखे हैं कंपोनेंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस और उसके बाद सिंबल्स। ये हो गए 3 एसेंशियल कंपोनेंट। उसके बाद जो है 4 कार्डिनल, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस? 4 कार्डिनल डायरेक्शन क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। समझ गए? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑफ मैप? मैप का स्केल ऑफ मैप क्या है? वहाँ मेजरमेंट ऑफ द area or size or kilometer into any form to show the large area of design, large area of map into a small paper. What? How are maps more useful than a globe? ग्लोब में हम पूरे अर्थ की जानकारी पा सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया की जानकारी हमें मैप के थ्रू मिलती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैप एंड प्लेन। प्लेन क्या है? एक लाइन से खिंची हुई मैप है, जिसके अंदर हम डिस्टेंस को, दूरी को और हाइट को और लेंथ को हम प्रॉपर फिक्स्ड स्केल में दिखा पाते हैं, जैसे घर का मैप बनाते हैं। मैप में क्या है? मैप डिफरेंट टाइप्स के मैप होते हैं, जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन, लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन सिंबल के रूप में, डिस्टेंस डायरेक्शंस के रूप में और उसके बाद अलग अलग फॉर्म में दिखाई देते हैं। विच मैप प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन? हर तरह के मैप डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन कुछ मैप्स हैं जिसमें जैसे कि यहाँ हमने पढ़ा है, जैसे कि यहाँ हमने पढ़ा
फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, थेमेटिकल मैप्स, ये सारे मैप्स हैं जो आपको इंफॉर्मेशंस देती हैं। स्केचेस, प्लान्स, ये सब भी एक इंफॉर्मेशन ही देती हैं। और उसके बाद जब लास्ट इंफॉर्मेशन है, हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। सिंबल्स कैसे मदद करते हैं। लैंग्वेज ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, फ्रेंच नहीं आती, या डच लैंग्वेज नहीं आता, अरबियन लैंग्वेज नहीं आता, अरबिक लैंग्वेज नहीं आता, तो वो कैसे मैप की पढ़ाई को जान पाएगा। तो अगर सिंबल मैप होगा तो मैप के जरिए पता लगा लेंगे कि यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे अदर बिल्डिंग्स हैं। तो ये एक अच्छा एक तरीका है। मैप, सिंबल मैप एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।